हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं अभी अभी बस हॉस्पिटल दिखा करके ही आई हूँ, क्योंकि मेरी रात को तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। वॉमिट वगैरह बहुत हो रही थी रात में और काफ़ी पेट में दर्द हो रहा था। तो आज मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। पता नहीं जब से क्या हो गया है, जब से मेरे को बुखार चढ़ा है, जब से कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है मेरे साथ। तो मैं अभी अभी है ना अपने हस्बैंड के संग गई थी, तो अभी दिखा करके आई हूँ। आज हमारे हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो बोले कि चलो मैं दिखा आता हूँ, नहीं तो क्या फ़ायदा है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं अभी गई थी, तो डॉक्टर ने मुझको कहा है कि तुम्हारे अंदर कमज़ोरी बहुत हो गई है और वीकनेसी की वजह से ही तुम्हारे को कभी कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे वीकनेसी के कैप्सूल वगैरह भी दिए हैं और बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं। मैं दवाइयाँ खाते खाते बहुत परेशान हो गई हूँ। पहले की दवाइयाँ इतनी सारी रखी हैं और क्या है, मुंह में कड़वा कड़वा पानी बना रहता है 24 घंटे। वो दवाइयाँ खाती हूँ और दवाइयों पर कड़वा कड़वा पानी आता है। जबकि मैं सेब भी खा रही हूँ, जूस भी पी रही हूँ, नारियल पानी भी पी रही हूँ, सब पी रही हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे काहे से कमज़ोरी हो गई है इतनी। और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा है ना, कड़वा कड़वा मुंह में पानी बना रहता है 24 घंटे। कोई चीज़ खाओ, कोई चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा। खाना खाओ तो मुंह में स्वाद नहीं आता, कोई चाय पियो तो उसका स्वाद नहीं आता है। तो बहुत परेशान हो गई। तो मैं आज डॉक्टर को दिखा कर आई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बीपी की गोली, आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है बहुत, क्योंकि मेरा नीचे का तो बहुत ही डाउन है और ऊपर का तो सही है 120, क्योंकि मैं गोली डेली ले रही हूँ। पर नीचे का मेरा 65 हो गया था, तो बहुत कम था। तो बोले नीचे का आपका बहुत कम है, तो आप है ना दवाइयाँ टाइम से लो। कब लेती हो? मैंने कहा मैं 12 बजे खाना खाने के बाद लेती हूँ। तो उन्होंने सुबह 8 बजे की कर दी मेरी गोली कि आप सुबह उठते ही 2 बिस्कुट खा लो भले ही, लेकिन 8 बजे आपको गोली लेनी है ये। तो 8 बजे की गोली कर दी है बीपी की। अब सुबह सवेरे सबसे पहले उठो, चाय पियो और उठते ही पहले गोली खा लो। तो बस अभी अभी दिखा करके जस्ट आ ही रही हूँ। और आ करके आज हमने क्या है, खाना भी नहीं बनाया था मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को मालूम था कि डॉक्टर साहब 10 बजे बैठ जाते हैं तो उठ जाएंगे। लेकिन हम जब 10 बजे हॉस्पिटल पहुँचे थे तो इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी हॉस्पिटल में। और हमने जबकि 6:30 पे अपना नंबर लगा दिया था, जब हमारा जा करके 12:30-1 बजे करीब नंबर आया। अब वहाँ पे 1-1:30 बजे नंबर आया, नंबर में लगे रहे, तब जा कर के हम वहाँ से निकाल करके हटे हैं। तो फिर केमिस्ट वाले की दुकान पर खड़े हो गए, वहाँ भी बहुत लाइन लग रही थी दवाइयों की। 1-1.5 घंटा उधर लग गया, तो हमें 2-2.5 घंटे ऐसे ख़राब हो गए। फिर वहाँ से मैं थोड़ा बाज़ार चली गई, थोड़ा सामान वगैरह कर लाई दशहरे का बांटने करने का। तो फिर मैं वहाँ से बाज़ार चली गई। बाज़ार से फिर मैंने इनसे कही कि चलो मुझे साड़ी वाड़ी भी दिला लाओ। तो ये मुझे बाज़ार ले गए, मुझे साड़ियाँ वगैरह भी दिला कर लाए, 4-5 साड़ी दिला करके लेकर आए। तो बस ऐसे ही साड़ी की दुकान पर भी बैठ रहे, तो वहाँ भी बहुत टाइम लग गया। पर वो साड़ियाँ मैं लाई हूँ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं दुकान पे ही रखी आई हूँ। फॉल वॉल लगा के, पीको लगा करके देगा वो साड़ियाँ। बस अभी अभी जस्ट आ करके बैठी हूँ, तो हमारे हस्बैंड बोले कि ऐसा करो चाय बना लो तुम। तो चाय का मन कर रहा था। वैसे भी 4 बजे चाय बनती है हमारे यहाँ। तो मैंने आते ही बस कपड़े उतारे हैं और कपड़े उतार करके और देखिए चाय बनाने रख दी है मैंने। इधर मेरी चाय बन रही है और इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है। तो मैंने जल्दी से रख दिया। और फिर क्या है, रात को शाम को दशहरा रावण जलेगा, तो उसको भी हम लोग देखने के लिए जाते हैं सब घर के। तो सब जने जाएंगे, तो मैंने कहा खाना वाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो हम 2 ही जने हैं, तो मैंने कहा जल्दी से सब्जी वब्जी बना देती हूँ, फिर रोटियाँ तो हम गरम गरम सेक लेंगे 4-5, फिर खा लेंगे, रोटी की टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा जल्दी से मैं सब्जी वब्जी बना लूँगी हाल की हाल अभी। तो फिर बांटने करने भी जाएंगे तो उसमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि 10 जनों को 10 चीज़ें बांटनी पड़ती हैं। तो मैं 10 चीज़ में तेल लेकर के आई हूँ आंवले का। आंवले की तेल की शीशियाँ ले आई मैंने कहा ये दे देती हूँ, क्योंकि सिंदूर, बिंदी, मेहंदी ये सब जो मैं बांट चुकी हूँ, नारियल वारियल ये सब चीज़ें तो मैं बांट चुकी हूँ। तो मैंने कहा अब ये तेल की शीशी भी ले चलते हैं, श्रृंगार में ही आता है ये भी। तो मैंने कहा इसको भी बांट देते हैं। तो मैं श्रृंगार में तेल की शीशियाँ ले आई हूँ, तो मैं 10 शीशियाँ लाई हूँ, तो वो बांट दूँगी मैं आंवले के तेल की। और बस अब दवाइयों का भंडारा लग रहा है कि बस सुबह उठते से ही दवाई लो। पहले सुबह उठते ही दवाई लो, फिर 10 बजे नाश्ता करने के बाद दवाई लो, एक सुबह सवेरे खाली पेट की लो, उसके बाद 2 बिस्कुट खा करके बीपी की गोली लो, उसके बाद 10 बजे नाश्ता हैवी कर लो थोड़ा सा, उसके बाद 10 बजे लो, 10 बजे के बाद फिर 1-1:30 बजे लेनी है, फिर शाम को 4 बजे लेनी है, फिर रात को सोते समय लेनी है। तो दिन में कितनी 8 गोलियाँ हो गई। 8 गोलियाँ लेते 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 आदमी बताओ खाना खाएगा कि गोलियाँ खाएगा। इतना परेशान हो गई हूँ। और इन गोलियों से मुझे इतना पसीना आता है, बहुत घबराहट होती है मेरे को। वो जरा सी झाड़ू भी निकालूँ ना तो पसीने पसीने में ना जाती हूँ। अब आपके सामने बस मैं चाय बनाने आई हूँ, जब तक आप लोग देखो मेरा कितना पसीना आ रहा है। इतना पसीने में हो गई, आधा घंटा और खड़ी हो गई रसोई में तो पूरी पसीने में भीग जाऊँगी। तो ऐसी हालत हो जाती है मेरी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कमेंट शेयर करा करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। मैं आप लोगों को वीडियो बना करके डालती रहती हूँ। पर अब सब्ज़ी भी देखो क्या बनेगी, या तो ग्वार की फली बनाऊँगी या भिंडी बनाऊँगी, इन दो में से एक चीज़ बनेगी। तो
देखती हूँ क्या बनेगी। जो बनेगी जब बनाऊँगी तब उसका वीडियो आप लोगों को ज़रूर डालूँगी और दिखाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। जब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।